हेलो साथियों, सत्यमेव जयते, जागते रहो और जगाते रहो, संविधान पढ़ते और पढ़ाते रहो। साथियों, जब आप संविधान पढ़ेंगे तो आप शक्तिशाली होंगे। आप लोगों को बार बार ये हम कहते हैं, जितने आप पढ़ोगे उतने ज़्यादा आप मजबूत होगे, उतने ज़्यादा आप बलशाली होगे। क्या पढ़ना है? संविधान पढ़ना है, अपने देश का कानून पढ़ना है, अपने समाज का कानून पढ़ना है। हम आज आपके बीच में कुछ चीज़ें बताना चाहते हैं जो आपको सुनकर के बहुत अच्छा लगेगा। हम लोगों को नेताओं ने भ्रम में डाल दिया है। अब भ्रम में डाला, वो कहते हैं कि हमारा अधिकार जो है किसी दूसरे समुदाय ने, किसी दूसरे वर्ग ने ले लिया है, जैसे जनरल वर्ग ने ले लिया है, यहाँ तक कि ठाकुर बावन के वर्ग ने ले लिया है, ये कहा जाता है। लेकिन सबसे पहले कि ये लाइन जरूर कहना चाहिए कि बुरा को खोजन मैं चला, अब बुरा न मिलिया कोई, जो दिन खोजा आपने तो मुझसे बुरा न कोई। अगर इतने दिनों से हम लोग किसी दूसरे को बुरा कह रहे हैं तो हम लोगों को ये भी सोचना चाहिए कि आखिर वो बुरा कहने से फिर भी हमारे समाज का, हमारे परिवार का, हमारा भला नहीं हो पा रहा है, तो मुझे और भी कुछ तलाशना चाहिए। साथियों, ये जुबा लग रहा होगा जो मैं बात कह रहा हूँ, लेकिन ये बात मैं हकीकत कह रहा हूँ कि आपका हक और अधिकार कौन ले गया। आपका हक और अधिकार कौन वो लोग हैं जो है कुंडली मार के बैठे हैं अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के अधिकारों पर। तो अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के अधिकारों पर कोई और नहीं, हमारे देश के नेता जो सांसद और विधायक होते हैं, उन्होंने हमारे अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात के अधिकारों को लेकर बैठे और उसके बाद जो है जिस आरक्षण से वो चुनाव जीत के जाते हैं, उसी आरक्षण का वो जाकर के संसद में और विधानसभाओं में उसी आरक्षण का वो विरोध पर अपना जो है अंगूठा लगा देते हैं, अपना हस्ताक्षर कर देते हैं। ये समाज का इतना बड़ा अनबल कोई दूसरा नहीं, हमारे समाज के सांसद और विधायक कर रहे हैं। संविधान जब बना तो बाबा साहब अंबेडकर ये मांग कर रहे थे कि जो रिजर्वेशन है, चुनाव लड़ने का रिजर्वेशन, वो प्रतिनिधित्व के आधार पर होना चाहिए था, जिसमें कहा जाए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने शर्त रखी थी कि हमें जो है ये जो हमारा प्रतिनिधित्व होगा, इसमें वोट डालने का अधिकार अनुसूचित जात का पृथक निर्वाचन क्षेत्र बना दिया जाए। उस निर्वाचन क्षेत्र में किसी दूसरे वर्ग के लोग जो है वोट नहीं डालेंगे, केवल अनुसूचित जात का और अनुसूचित जनजात के वर्ग के लोग ही वोट डालने का अधिकार होगा, बाकी किसी दूसरे का नहीं होगा। जैसे जिला पंचायत अध्यक्ष को चुनना हो तो इस समय जो है जिला पंचायत सदस्यों को का ही वोट लिया जाता है। अगर जो है ब्लॉक प्रमुख को चुनना है तो वहाँ की बीडीसी का जो है वोट का माना जाता है। अगर राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें सांसद और विधायकों का जो है वोट जो है मत पड़ता है, वोट डाला जाता है। तो ऐसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये चाह रहे थे कि जो अनुसूचित जात का निर्वाचन क्षेत्र है, उस अनुसूचित जात के निर्वाचन क्षेत्र में किसी दूसरे वर्ग के लोग, वर्ग का मतलब है कि जो सामान्य वर्ग है और पिछड़ा वर्ग है, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात है, ये चार वर्ग है। इन चार वर्गों में जो ऊपर के दो वर्ग है, मतलब जो है सामान्य वर्ग और जो है पिछड़ा वर्ग भी जो है वोट जो है रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं डाल सकता था। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रमुख मांग थी, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अकेले पड़ गए और उसमें जो है आरक्षण का एक संविधान जो आया, उस संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ये मानना पड़ा। इसी के तहत जो है नौकरी का आरक्षण और ढेर सारे आरक्षण उनको मिले हैं। साथियों, ये आपसे हम बताना चाह रहे हैं कि जो हमारा आर्टिकल जो है 330 है, इस आर्टिकल में 1950 में ये आर्टिकल में आया कि अनुसूचित जातियों का एक रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, उनकी आबादी के अनुसार, मतलब प्रतिनिधित्व मिलेगा। जो हमको सांसद और विधायक को आरक्षण मिला हुआ है, इस आरक्षण में हमारी
संख्या के आधार पर हमारी सीटों का निर्धारण किया गया है। अनुसूचित जात की संख्या के कारण जो है अनुसूचित जात और अनुसूचित जनजात की जो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी होती है वो उस समाज के कारण होती है। परंतु जो है अब आर्टिकल 330 में जो है संसद में आरक्षण मिला हुआ है अनुसूचित जात अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व देने के लिए, और 332 में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की जिस भी प्रदेश में जो विधायिका होगी उसमें उसी के तहत जो है रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई है। और ये केवल 10 साल के लिए वो दिया गया था, मतलब 50 में मिला, 60 में खत्म हो जाना चाहिए था, जो और लोग इसकी बात करते हैं। लेकिन जो बार बार जनरल को भी ये बात का पता नहीं है कि किस आरक्षण की बात होती है, जो आरक्षण लगातार उसके बाद उसको जो है हर 10 साल के बाद उसकी जो है लिमिट जो है बढ़ा दिया जाता है। तो वो क्यों किया जा रहा है, वो कौन सा आरक्षण, वो राजनीतिक आरक्षण है। और राजनीतिक आरक्षण में जो अनुसूचित जात के लोग जा रहे हैं चुन करके, वो जा तो रहे हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी से, लेकिन जब वो अनुसूचित जात के सीट से जाते हैं तो वो वहां पर संसद और विधायक में पहुंच करके अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात वर्ग के आहित में जो कानून बनता है उसमें वो वोटिंग करने का काम करते हैं। इस समय देश में और कोई ऐसा सांसद नहीं है रिजर्वेशन का वाला जो आरक्षित सीट से आता है। हम इसलिए कह रहे हैं कि रिजर्वेशन वाले सांसदों से हम जनरल के लोगों से नहीं पूछ सकते हैं, वो हमारे हित की बात करते हैं कि अनहित की बात करते हैं, मैं उनको कुछ नहीं कह सकता हूं। लेकिन जो लोग संसद में अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात की संख्या के बल पर उनको आरक्षण के लाभ के तहत जो है वो सांसद और विधायक बनते हैं, हम सवाल हमको उनसे करना चाहिए कि जब आप रिजर्वेशन का कोई विरोध आया, जब अनुसूचित जात का कोई आर्टिकल उनके अहित में आया तो आप क्यों नहीं बोले। ये बोलने का काम हम लोगों को, ये अनुसूचित जात के प्रत्येक व्यक्ति को समझना चाहिए कि हर वो अनुसूचित जात का व्यक्ति जाग जाए और अपने आस पड़ोस का जो सांसद है उससे ये सवाल जरूर करे कि जब अनुसूचित जात के अनहित में कार्यक्रम बन रहा था, जब उनकी शिक्षा व्यवस्था, जब उनका रोजगार छिन रहा था, जब उनकी नौकरी छिन रही थी, तो आपने उनको उसमें अपनी सहमति क्यों दिया। इस सहमति को आप क्या पार्टी के द्वारा चुने गए हो, आप किसी नेता के द्वारा चुने गए हो, आप किसी पार्टी और नेता के द्वारा नहीं चुने गए हो, लेकिन आप लोग पार्टियों के गुलाम होते हैं, जबकि आपको समाज के साथ चलना चाहिए। समाज को और मजबूत करने का व्यवस्था हम लोग आपको जो है इसलिए वोट देते हैं साथियों। इसलिए हमारा जो हमारा हक और अधिकार अगर मारा जा रहा है तो अनुसूचित जात के विधायक और सांसदों के द्वारा मारा जा रहा है। इसलिए आपसे कहना चाहते हैं कि जब भी कोई सांसद और विधायक अनुसूचित जात का जाए, आपके पास जाए, आपके मोहल्ले में जाए, तो उससे जरूर पूछिए कि जब हमारा रिजर्वेशन पर हाथ लगाया जा रहा है तो आप क्यों सो रहे थे, आपने उस पक्ष में आपने वोट देने का काम क्यों किया। जब हमारे विरुद्ध कोई जो है कानून लाया जा रहा था तो आपने उसका सपोर्ट क्यों किया। ये जब आप सवाल करेंगे तो अनुसूचित जात का जो भी सांसद नेक्स्ट जाएगा वो सांसद अनुसूचित जात के हित के, अनुसूचित जात के कानून बनाने के लिए काम करेगा। और अगर नहीं कानून बनाने का काम करेगा तो हम लोग अनुसूचित जात अनुसूचित जनजात के सांसद और विधायकों का घर घेरेंगे, उनको समाज से बाहर किया जाएगा, उनको परिवार से बाहर किया जाएगा, और हो सके तो उनको चुनाव लड़ने से जो है हम लोग जो है उनको मना करेंगे, उनके विरोध में उतरेंगे। तब जाकर के
हमारा संविधान, हमारी व्यवस्था, हम अनुसूचित जातियों का हक और अधिकार बचेगा। हमको किसी ब्राह्मण को, किसी ठाकुर को, किसी सामान्य वर्ग को, किसी पिछड़े वर्ग को गाली देने से नहीं काम बनेगा। हमारा काम बनेगा जब अनुसूचित जाति के जो रिजर्वेशन सीट से जाते हैं, जब वो उनको आप जो है उनका कान पकड़िएगा, जब उनसे सवाल करिएगा कि आप आगे से अगर हमारे अनुसूचित जाति का कहीं भी कुछ अनिहित होता है और आप उस पर साइन करते हैं, आपका सिग्नेचर देखते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग आपको घरों से नहीं निकलने देंगे और आपके परिवार को अनुसूचित जाति के श्रेणी से बाहर कराने का काम करेंगे, अपने समाज से बाहर कराने का काम करेंगे। जब हम अपने समाज से बाहर कर देंगे तो उसका भी हम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ लेंगे कि ये समाज का व्यक्ति नहीं है। अगर ये समाज का व्यक्ति होता तो समाज के हित की बात करता, समाज के हित में कानून बनाता। इसलिए साथियों, आज आपके पास हम आए हैं, एक निवेदन लेकर के आए हैं, हाथ जोड़ करके निवेदन है कि एक मुहिम चलाया जाए, अनुसूचित जाति के जो भी रिजर्वेशन से सांसद और विधायक हैं उनके घरों में चला जाए, उनके कोठियों में चला जाए और पूछा जाए कि ये कोठी, ये तनख्वाह, ये बंगला, ये मंत्री पद, ये जो है आप जो ये पद के जो है पद पर बैठे हुए हैं, इस पद को अगर आपको मिला है तो हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के कारण मिला है, उस समाज के कारण मिला है। समाज बहुत बड़ा है, कोई नेता, मंत्री और विधायक नहीं बड़ा होता है। ऐसे इन विधायकों और मंत्रियों के खिलाफ जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के होते हुए भी उनके विरुद्ध कानून बनवाने का काम करते हैं, उनको समाज से बाहर करने का काम कोई दूसरा नहीं करेगा। हमें आप मिलकर के करने का काम करेंगे, फिर आपका हक और अधिकार बच जाएगा। ये साथियों आपसे कहना चाहते हैं। अगर नहीं ये बात समझे हम लोग, इतने सालों से अगर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा प्रमोशन में आरक्षण चला गया, कौन सा अनुसूचित जाति का सांसद और विधायक था जो इसकी लड़ाई लड़ने का काम किया? 137 सांसद हैं, उन 137 सांसदों ने आखिर क्यों नहीं जो है अनुसूचित जाति के प्रमोशन में अगर जो है रिजर्वेशन था तो उस रिजर्वेशन में कोई दिक्कत आ रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने अगर उसको हटाने का काम किया तो फिर से वो कानून बनवाने का काम क्यों नहीं किया? अगर हमारे अनुसूचित जाति के जितने सांसद हैं अगर वो रिजाइन दे देते तो सरकार कोई भी हो चलने का काम नहीं करेगी। इसलिए संसद और विधायक में संसद और जो है प्रदेश के जो विधायिका हैं वहां सिर्फ अनुसूचित जातियों का रिजर्वेशन है और ऐसे अनुसूचित जाति के नेता अगर चुन के जाते हैं तो उनकी जिम्मेवारी है कि अनुसूचित जाति के हक और अधिकार को बचाए रखने की जिम्मेदारी उन नेताओं का हो जो नेता अनुसूचित जाति से चुन के जाता है। इसलिए हम लोग उनके घरों को घेरे, ऐसे लोगों से सवाल करें और अगर इतना ना माने तो उनको अपने समाज से बाहर किया जाए। वो किसी दूसरे समाज में जाकर के जब शादी ब्याह करेंगे तो उनको रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो जाएगा और जो है फिर हमारा कोई दूसरा भाई वहां से चुन के जाएगा जो अनुसूचित जाति का होते हुए अनुसूचित जाति का हित की बात करेगा। इसलिए साथियों, आप सबसे हाथ जोड़ करके निवेदन है और बहुत साधुवाद देते हैं कि आप सब इस वीडियो को बहुत शेयर करते हैं। आगे इतना शेयर करें कि हर अनुसूचित जाति का व्यक्ति ये जान जाए हमारा हक और अधिकार कोई ब्राह्मण ठाकुर लेकर के नहीं बैठा है। हमारा हक और अधिकार की रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी बैकवर्ड के पास नहीं है। हमारे हक और अधिकार और सुरक्षा की जो है व्यवस्था की जिम्मेवारी अनुसूचित जाति के उस लीडर के पास है जिसको रिजर्वेशन से आरक्षण से जो व्यक्ति जो है वहां संसद में और विधायिका है वहां पर बैठने का काम करता है। इसलिए साथियों, बार बार ये बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों को अगर हम घेर ले गए तो आने वाला जो 2024 का चुनाव है उसमें अनुसूचित जाति के वो सांसद और विधायक जाएंगे जो सांसद और विधायक वो जाएंगे जो समाज का नेतृत्व करते हैं, जो समाज का हित और अनहित जानते हैं, जो समाज के
बारे में, उसके दर्द को जानते हैं। इसलिए सरकार में वो लोग ना पहुंचे जो किसी पार्टी के गुलाम हैं, जो किसी नेता के गुलाम हैं। ऐसे लोगों को हम लोग बाहर करने का काम करें। हम ये ना देखें किस पार्टी और दल से आया है। ऐसे लोगों को प्रत्येक इस समय अनुसूचित जाति जनजाति के उन लीडरों को ललकारने की जरूरत है। उनके घर जो है जाकर तालाबंदी करने का काम हम लोग को करना चाहिए, जिन लोगों ने अनुसूचित जात होते हुए भी अनुसूचित जात के विरोध में कानून जब बन रहा था तो उसमें अपना समर्थन दिया, अपना हाँ में हाँ मिलाया। यही कहने के लिए आपके पास हम आए हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस मुहिम को बढ़ाया जाए। और अगर ये मुहिम बढ़ गई तो निश्चित रूप से अनुसूचित जात का हक और अधिकार और हिस्सेदारी कोई दूसरा हड़पने की किसी में औकात नहीं है, क्योंकि अनुसूचित जात का व्यक्ति कर्मठी है, आदिवासी कर्मठी है, दलित कर्मठी है, वो काम करता है, उसमें मजबूती है, वो अपना हक और अधिकार तो ले सकता है। लेकिन उसी प्रकार से जिस प्रकार से जूता आप पहनते हैं पैरों के गिट्टी से, कांटे से, चोट लगने से बचने के लिए, गिट्टी से बचने के लिए, कंक्रीट से बचने के लिए, लेकिन अगर छोटी सी एक गिट्टी उस जूते में आ जाए तो आपका पैर पूरा छलनी कर देगा। आप जो है छोटी सी गिट्टी जूते में अगर आ जाए तो वो आपके पैर छलनी कर देगा और आप जो है रोड पर चल नहीं पाएंगे। उसी तरीके से जो ये सांसद लोग हैं, ये जो विधायक लोग निकम्मे लोग गए हुए हैं, वो अनुसूचित जात के घर में ही रह करके उनका विरोध करते हैं, उनके हक और अधिकार के विरोध में वोट देते हैं। ऐसे निकम्मों को अगर हम लोग छांटने का काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा हक और अधिकार अनुसूचित जात का बचेगा और हम दिनों दिन इस देश में तरक्की करेंगे। और जब हम तरक्की करेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, और जब देश तरक्की करेगा तो पूरी दुनिया में फिर हम विख्यात होंगे कि हाँ, ऐसा लोकतंत्र बाबा साहब अम्बेडकर का वह लोकतंत्र जिसके बारे में सोचा था कि दुनिया में ये लोकतंत्र जाना जाएगा, तो उनकी जो एक सपना था, जो उनका एक संविधान है, तब जाकर के वो साकार होने का काम करेगा। इसलिए साथियों, आपसे चाहते हैं अपने उन नेताओं को अपने आरी बगल झांकिए, कौन सा नेता है जो अनुसूचित जात का होते हुए भी अनुसूचित जात के हक और अधिकार के विरुद्ध खड़ा है। अगर हम उसकी पहचान कर लिए तो निश्चित रूप से हमारा हक और अधिकार बच जाएगा, फिर हम पर हमारे गिरिबान की तरफ कोई झांक नहीं सकता है। यही आपसे कहने आए हैं साथियों। और आप सब बहुत अच्छे से हमारी वीडियो को, हमारे सब्जेक्ट को देखते हैं और हम जो है अपने सभी यूट्यूब पर साथियों से आह्वान करते हैं कि आप सबके सहयोग से हम अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं। अगर आप ना होते तो हम अपनी बात जो है, आपके हित की बात जो है आप तक ना पहुंचा पाते। आपको बहुत बहुत साधुवाद। फिर हम ये कहते हैं कि जागते रहो, जगाते रहो, संविधान पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो। अगर ये हम काम कर ले गए तो निश्चित रूप से आने वाला समाज अच्छा समाज बनाएंगे, वो वाला समाज बनाएंगे जो खुद सुरक्षा करेगा और दूसरे को भी सुरक्षा देने का काम करेगा। यही आपसे कहने आए हैं। जय भीम, जय भारत।